प्रभु की जीवित और पवित्र उपस्थिति में एक बार फिर से मैं प्रभु का दास आप सभी का स्वागत करता हूं। विश्वास करता हूं आप सब खुश हैं, आनंदित हैं और प्रभु की उपस्थिति में मगन हैं। हालेलुया। आइए खुदा के लोगों में और आप परमेश्वर के वचन में चले। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि आपका मिरेकल आपके पास है ना? आप ही के पास है। आपको अपने आश्चर्य कर्म को ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपको अभी ये बात समझ में आई कि मैं क्या कह रहा हूं। आपका मिरेकल दरअसल आपके पास है, बस आपको अपने भीतर झांकने की जरूरत है, अपने भीतर खोजने की जरूरत है। कहीं बाहर जाकर उसे ढूंढना आपको नहीं पड़ेगा। आज इस वर्ड पे मैं आपका ध्यान केंद्रित करूंगा। मेरे साथ निकालिएगा दूसरे राजाओं की पुस्तक और उसका 4 अध्याय और उसके पहले वचन से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। परमेश्वर का वचन कहता है, भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन ना लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उडेल देना और जो भर जाएं उन्हें अलग रखना। तब वे उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वे उडेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को ये बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। खुदा के लोगों, एक वचन जो मैंने आपके बीच में रखा, यहाँ पर मैं और आप कुछ देर के लिए मनन करें तो मुझे और आपको कुछ अद्भुत चीज़ें पता चलेंगी। बाइबल कहती है कि एक भविष्यवक्ता की पत्नी, ये जो भविष्यवक्ता था, ये जो प्रभु का दास था, ये मर गया था और इसकी पत्नी एलीशा के पास आई है और आकर वो अपनी परिस्थिति एलीशा से बयान कर रही है, उसको बता रही है और उसको कह रही है कि तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वो परमेश्वर का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वो आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। ये एलीशा के सामने अपनी परिस्थितियों का बयान करती है और मैं और आप देखेंगे इसकी परिस्थिति बहुत खराब है। पहली कंडीशन क्या है? पति मर गया है। हो सकता है उसके घर को चलाने वाला उसका पति ही हो, बच्चे अभी शायद छोटे हों या उस एज के ना हो कि वो कमा के खा सकें, और जो पति था वो ऑलरेडी कर्जे में ही था। पहली स्थिति है कि पति चला गया है, जो घर का प्रबंध करने वाला होगा, जिसके द्वारा ही सारे प्रबंध किए जाते होंगे, अब वो चला गया है। और दूसरी कंडीशन ये है कि जिसका वो कर्जदार था वो आया है और अब वो बेटों को भी लेके जाना चाह रहा है। दूसरी बड़ी कंडीशन है, परिस्थिति बद से बदतर है। एक तो दुख में है, पीड़ा में है, और अब दूसरा दुख भी उसके ऊपर
आने के लिए तैयार है। और अब वो जाती है और एलीशा से कहती है कि मेरी ये परिस्थिति है। और आपको मालूम, प्रभु का ये दास उसको एक बात कहता है और कहता है, मुझे बता मैं तेरे लिए क्या करूं, और ये बता कि तेरे घर में क्या है। और जब मैं इस प्रश्न तक पहुंचा तो मैंने बहुत मनन किया। मैंने कहा, प्रभु आपके दास ने इस स्त्री से ये क्यों नहीं कहा कि एक काम करता हूं, मैं थोड़ा सा इंतज़ाम करता हूं, जो भी कर्जा है मुझे बता, तेरे ऊपर कर्जा कितना है मुझे बता, कि कितना अमाउंट है, हम कोशिश करेंगे, या कोई ऐसा मिरेकल मैं प्रभु से कहूँगा कि प्रभु कर दे, तेरे पास वो पैसा आ जाए। पर ऐसी कोई बात एलीशा ने नहीं करी। खुदा के लोगों, आज एक अद्भुत वचन मैं आपके साथ बांटने पर हूं। हो सकता है इस स्त्री की तरह आपके जीवन में भी परिस्थितियां विपरीत हो, हालात विपरीत हो, चीजें आपके अनुसार ना हो, आपके नियंत्रण से बाहर हो। इसके पास दो ऐसे हालात थे। हो सकता है आपके पास इससे बढ़कर हो सकता है आपके परिवार में बीमारियों का बसेरा हो सकता है आपके परिवार में भी फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकता है आपके जीवन के हालात आपके नियंत्रण से बाहर हो। पर इन सारी परिस्थितियों के बीच में एक चीज है जो हमेशा आपके पास होगी, और प्रभु बस आपको उस जगह तक पहुंचाना चाहता है। जब ये स्त्री एलीशा के पास आई, अपनी सारी परिस्थितियों का बयान किया, एलीशा ने उसको पैसा नहीं दिया, उसको और चीज़ें मुहैया नहीं कराई, बस उसने एक सवाल किया कि मुझे बता तेरे पास क्या है। और आपका खुदा ये जानता है कि आपकी परिस्थितियां कितनी भी नकारात्मक क्यों ना हो, आपके हालात कितने भी नकारात्मक क्यों ना हो, आपके पास सदैव कुछ सकारात्मक बाकी होता है। पर क्योंकि मनुष्य का ये स्वभाव है कि उसे सारी नकारात्मक चीजों को देखने में इंटरेस्ट होता है, उसका फोकस हमेशा नकारात्मक चीजों की ओर होता है। ये जीवन का एक कड़वा सच है। जिन परिस्थितियों में हम पाए जाते हैं, जिन हालातों में हम पाए जाते हैं, उसका नकारात्मक पहलू हम हमेशा देखते हैं। हमारा सारा फोकस उस नकारात्मक पहलू के ऊपर होता है। पर आपको मालूम, आपका परमेश्वर हमेशा सकारात्मक चीजों को करने वाला परमेश्वर है, सकारात्मक बातों का कहने वाला परमेश्वर है, और वो चाहता है उसकी संतानें भी हमेशा सकारात्मक पॉजिटिव बात की ओर केंद्रित रहें। पर हमारे साथ क्या होता है, हम इतना इन हालातों से घिर जाते हैं कि सकारात्मक बात की ओर ध्यान ही नहीं देते। हमेशा हमारे पास कुछ ऐसा होगा जिसके द्वारा हम अपनी ब्लेसिंग्स को खोल सकते, अपने मिरेकल को खोल सकते, और अपने जीवन में बड़ी चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। आपको मालूम, एलीशा ने कुछ नहीं किया इस स्त्री के लिए, बस उसका ध्यान नकारात्मक परिस्थिति से हटाकर सकारात्मक बात की ओर लेके आया। उसने उसको बताया कि ठीक है, तेरी परिस्थितियां नकारात्मक है, पति मर गया है, कर्जदार भी वो था, कर्जे में भी था, अब जो जिसका वो कर्जदार था वो आ गया है, तेरे पति के जो संतानें हैं, तेरी जो संतानें हैं, उनको लेने आया है। यस, तेरी हालत बहुत खराब है, लेकिन एलीशा चाहता था कि ये स्त्री वो देखे जो अब भी इसके पास शेष है, अब भी इसके पास है। पर क्योंकि नकारात्मक परिस्थितियों का भार इतना ज्यादा था कि वो स्त्री उस छोटी सी बरकत को देख नहीं पा रही थी, जिसके द्वारा उसके जीवन में बड़ा मिरेकल होने पर था। और एलीशा ने उसका ध्यान उस पॉजिटिव बात की ओर केंद्रित किया। उसने कहा, मुझे बता तेरे घर में क्या है, तेरे पास क्या है। हालेलुया। और आपको मालूम, यह स्त्री कहती है, मेरे घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ भी नहीं है।
बस एलीशा इस स्त्री के मुंह से यही सुनना चाह रहा था कि एक बार ये स्त्री उस सकारात्मक चीज के पास जो इसके पास है उसका बयान करे। और आपको मालूम, इस स्त्री ने जब ये बोला तब एलीशा ने उसे आश्चर्य कर्म का तरीका बता दिया। हालेलुया। खुदा के लोगों, बाइबल कहती है कि जब उसने एलीशा की बात की प्रतीति करी और जैसे ऐसा एलीशा ने बोला था उसने किया, तो क्या हुआ, उस एक हांडी जो तेल उसके पास था उसी को एक बड़ी ब्लेसिंग में परमेश्वर ने कन्वर्ट किया। प्रभु के दास के वर्ड्स के अनुसार वो चीजें पूरी हुई और जब बहुत सारा तेल इकट्ठा हो गया तब जाकर एलीशा ने कहा अब ये तेल बेचकर ऋण भर दे। कितना अमेजिंग है। अभी तक जो उसके पास ब्लेसिंग्स थी वो स्त्री उसको देख नहीं पा रही थी और उसी ब्लेसिंग के कारण से, उसी सकारात्मक चीज के कारण से इसने बड़ी कटनी को काट लिया, इसने अपना ऋण भी चुका दिया और इसका परिवार आराम से खाने और पीने लगा। आपको कहना चाहता हूं खुदा के लोगों, हमें उन बातों को देखना है जो हमारा खुदा चाहता है हम देखें। आपके हालातों के बीच में, आपकी विपरीत परिस्थितियों के बीच में हमेशा आपके पास कुछ सकारात्मक कहने के लिए होगा, हमेशा एक पॉजिटिव चीज आपके पास होगी और प्रभु बस यही चाहता है कि आप अपने मुख से उस बात को कहें। हालेलुया। बाइबल को उठा के देखिएगा, परमेश्वर ने अपने वचन में इस बात को बताया है। जब एक बड़ी भीड़ थी जो लगभग पुरुषों की संख्या 5000 थी, डिसाइपल्स से प्रभु कहते हैं इनके खाने का प्रबंध करो। आपको मालूम, डिसाइपल्स घबराते हैं, डरते हैं और वो जानते थे कि हम नहीं कर सकते क्योंकि परिस्थिति बिल्कुल नकारात्मक थी, विपरीत थी। एक बड़ी भीड़ थी और इतना भोजन नहीं था, इतना भोजन नहीं था। आपको मालूम, यीशु मसीह अपने डिसाइपल्स को क्या सिखाना चाह रहे थे? यीशु मसीह चाह रहे थे कि नकारात्मक चीज की ओर मत देखो पर उस सकारात्मक चीज की ओर देखो जो तुम्हारे पास है। आपको मालूम, जब डिसाइपल्स ने कहा यहां एक लड़का है जिसके पास 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, और डिसाइपल ये भी कहते हैं वो क्या है, वो कुछ भी नहीं है, वास्तव में कुछ नहीं है, क्योंकि एक तरफ तो बहुत अधिकाई है और एक तरफ बहुत कमी है। पर पता है, हम अक्सर उन चीजों की ओर ध्यान लगाते हैं जो बड़ी होती हैं। अब वो चाहे नकारात्मक चीजें बड़ी हों, जैसे इस स्त्री के साथ था, 2 बड़े हादसे इसके जीवन में थे, तो एक हांडी तेल की ओर इसका ध्यान ही नहीं था। ऐसे हमारे साथ भी है, जो चीजें हमें बड़ी लगती है ना, तकलीफें हैं बहुत सारी जिनकी गिनती खत्म नहीं हो रही, पति को ये बीमारी, पत्नी को वो बीमारी, बच्चों के साथ बहुत सारी तकलीफें, क्राइसिस हैं, तो हमारा भी ध्यान इन्हीं चीजों की ओर होता है। पर पता है, यीशु मसीह ने डिसाइपल्स को एक चीज सिखाना वहां पे चाहा और वो ये था कि इन चीजों की ओर ध्यान मत दो, अपना ध्यान उस चीज की ओर रखो, क्योंकि आपका खुदा आपकी छोटी चीज में भी बड़ी ब्लेसिंग को खोल सकता है। जो आपके पास है उस पे वो आश्चर्य कर्म कर सकता है। वहां बड़ी भीड़ थी, लोगों का ध्यान भीड़ के ऊपर था कि इतनी बड़ी भीड़ है, कहां से खाएंगे, कैसे होगा, पर यीशु ने उन 5 रोटी और 2 मछलियों को ब्लेस किया। हमारा अक्सर ध्यान होता है ना, प्रभु ने कहा इस कमी पे देख, मैं इसे बढ़ा दूंगा, जब ये मेरे हाथों में आ जाएगी मैं इसे बढ़ा दूंगा। और जैसे ही वो रोटियां और वो मछलियां यीशु के हाथों में पहुंची, वो बढ़ गई। खुदा के लोगों, आज सिर्फ एक चीज आपसे कहना चाहता हूं, अपना ध्यान नकारात्मक चीजों से हटाइए, हटाइए उन बातों से जो विपरीत आपको दिखाई देती हैं, उन चीजों से हटाइए और सकारात्मक चीज को अपने भीतर, अपने परिवार के भीतर, अपने जीवन के भीतर देखना आरंभ करिए। हमेशा आपके पास होगा कुछ ना कुछ जो सकारात्मक होगा ही होगा। हालेलुया। कितने जीवन है जो एक बीमारी के बिस्तर पे भी एक बात कहते रहते हैं। क्या कहते हैं? उनको ये पता होता है कि मेरा प्रभु मिरेकल कर सकता है,
इसलिए वो कहते हैं मुझे विश्वास है मैं इस बीमारी से उठ जाऊंगा, मैं इस बीमारी के बिस्तर से खड़ा हो जाऊंगा। पर कुछ लोग हैं जो हमेशा नकारात्मक चीज़ों से घिरे रहते और अपना फोकस नकारात्मक चीज़ों की ओर रखते हैं, और इस कारण से वो कभी जीवन में सफल नहीं होते, क्योंकि वो उस पॉजिटिव चीज़ को अपनी लाइफ में देख नहीं सकते। उन बातों को जो अच्छी हैं वो उन पे ध्यान नहीं लगाते, पर उनका हमेशा ध्यान खराब चीज़ों की ओर, खराब परिस्थितियों की ओर, विपरीत हालतों की ओर लगा रहता है। आरंभ में देखिएगा जब परमेश्वर ने संसार की सृष्टि करी, बाइबल कहती है पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। इन सारी नकारात्मक परिस्थितियों के बावजूद भी क्या आपके परमेश्वर ने ऐसे ही छोड़ दिया चीज़ों को, या उसने कहा हाँ मुझे दिखाई दे रहा है बेडौल है, मुझे दिखाई दे रहा है सुनसानपन है, मुझे दिखाई दे रहा है अंधियारा भी है, सब कुछ नकारात्मक ही तो था। क्या बातें थी वहां पे जो सकारात्मक थी? नहीं था कुछ भी। पर आपको मालूम, परमेश्वर जानता था उसके पास सकारात्मक है, और वो है उसका विश्वास। और उसने विश्वास की आत्मा से बोला उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और बाइबल कहती है इब्रानियों में वही विश्वास का आत्मा आज मेरे और आपके भीतर है। जब परमेश्वर ने नकारात्मक चीजों को देखने के बावजूद भी एक पॉजिटिव वर्ड डिक्लेयर किया, तो हम क्यों नहीं कर पाते हैं? क्यों हम नकारात्मक चीजों की चर्चा बार बार करते हैं? क्यों हमारे जीवन पर, हमारे मुख पर नकारात्मक चीजें ज्यादा सवार रहती हैं बजाय सकारात्मक चीजों के? आप देखिए लोग उसी पहलू की चर्चा करेंगे जो उसके जीवन में ज्यादा है। उदाहरण की रीति पे अगर किसी व्यक्ति के पास बहुत पैसा है तो वो पैसों की चर्चा करता है, चीजों की चर्चा करता है। अब आपके पास दुख है तो आप दुखों की चर्चा कर रहे हैं, पर परमेश्वर ये नहीं सिखाते। परमेश्वर सिखाते हैं अगर आपके पास दुख भी है तो आप कहो कि कल्याण होगा, आप सुख में हो तो आप सुखी जीवन व्यतीत करोगे, बाइबल कहती है। बाइबल में लिखा है अय्यूब की पुस्तक में, यदि दुर्भाग्य भी हो तो भी मैं कहूंगा सौभाग्य होगा, है ना। प्रभु का वचन ये भी कहता है यदि कोई बलहीन है तो वो कहे मैं वीर हूं। क्यों परमेश्वर इन बातों को तवज्जो देते हैं? क्यों परमेश्वर ये कह रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते आप उन चीजों को देखें जो नकारात्मक हैं। परमेश्वर चाहते हैं आप सकारात्मक चीजों की ओर दृष्टि लगाएं। नूह के जहाज में एक खिड़की दी गई थी। किस लिए दी गई थी? कि नूह हमेशा परमेश्वर की ओर देखे। उसकी खिड़की ऊपर की ओर थी। परमेश्वर नहीं चाहते थे कि परमेश्वर का ये दास उस भयानक स्थिति को देखे जो उस समय हुई होगी, इसलिए द्वार बंद करे परमेश्वर ने, उसे भीतर रखा और एक खिड़की उस जहाज में ऊपर बनवाई ताकि नूह जो देखे तो सिर्फ आकाश की ओर देखे, स्वर्ग की ओर देखे। परमेश्वर कभी नहीं चाहते आप नकारात्मक चीजों की ओर ध्यान लगाएं। प्रभु चाहते हैं कि आपकी स्थिति कितनी भी खराब हो, आप सकारात्मक चीजों की ओर फोकस्ड रहें। आपका ध्यान का केंद्र हमेशा अच्छी बातें हो। हालेलुया। आपको मालूम शास्त्री फरीसी क्या करते थे? शास्त्री और फरीसी क्या किया करते थे? वो हमेशा नकारात्मक चीजों को ढूंढते थे। यीशु मसीह ने जब जब मिरेकल किए वो क्या देखते थे? ये नहीं देखते थे कि किसी का हाथ चंगा हो गया, किसी का पांव चंगा हो गया, कोई मृतकों में से जी उठा। इन सब बातों की ओर उनका ध्यान नहीं होता था। शास्त्री फरीसी हमेशा यीशु में कमियां ढूंढते थे, हमेशा नकारात्मक चीजों को देखा करते थे। जब यीशु मसीह ने एक लकवे के रोगी को चंगा किया, उससे कहा अपनी खाट उठा, चल फिर, तेरे पाप क्षमा हुए। तो क्या कह रहे हैं उसको? कह रहे हैं ये कौन है जो पाप क्षमा कर सकता है? अरे अच्छी बात देखो ना, उसने कितना बड़ा मिरेकल किया, चंगाई दे दी, छुटकारा मिल गया एक व्यक्ति को। पर लोग क्या कह रहे हैं?
लोग हमेशा नकारात्मक चीज़ों को देखना पसंद करते हैं। यीशु मसीह ने एक व्यक्ति था जिसमें सेना समाई थी, उसको चंगा किया, उसको डिलीवर किया, दुष्ट आत्माओं से मुक्त किया। अब जिस जगह पे वो था वहाँ के लोग इकट्ठा हुए और कहते हैं हमारी सीमा से बाहर चला जा। क्यों कह रहे थे? क्योंकि उनका ध्यान उनके व्यवसाय पे था। नुकसान हो गया था ना, स्वरों का झुंड जो था वो गड्ढे में चला गया था, मर गया था, नुकसान हो गया था। नुकसान की ओर ध्यान है, उस व्यक्ति के ऊपर ध्यान नहीं गया जो दुष्ट आत्माओं से फ्री हुआ। यह हमारा स्वभाव है कि हम उन्हीं चीजों की ओर फोकस होते हैं जो नकारात्मक है। यीशु को बहुत प्रताड़ित किया शास्त्रियों फरीसियों ने इन्हीं बातों के कारण से। और आपको मालूम, यही शास्त्री फरीसी छुप के बैठ गए अंदर। ये आज भी उन्हीं बातों की ओर फोकस करना चाहते हैं। प्रभु ने जब मूसा को अनॉइंट किया, आपको मालूम बाहर से उसे कोई सामर्थ्य नहीं दी, पर उसको एक सवाल पूछा। उससे कहा तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा छड़ी है। प्रभु ने उसी को मिरेकल वाली छड़ी बनाया। आपके पास हमेशा आपके सकारात्मक शब्द हैं। आपकी वाणी परमेश्वर ने भरी है सकारात्मक शब्दों से, पर पता है हम कह नहीं पाते, हम बोल नहीं पाते, क्योंकि हमने अपने जीवन को नकारात्मक बातों से इतना भर लिया है कि वही नकारात्मक बातें, नकारात्मक चीज़ें जो हम देखते हैं हम उन्हीं का बयान करते हैं। पर जो सकारात्मक बातें परमेश्वर ने हमारे भीतर रखी हैं हम उनको बोलते नहीं हैं। एलीशा ने क्या किया? एलीशा ने बस एक काम किया कि उस स्त्री का ध्यान उस सकारात्मक बात की ओर लगाया। अरे तेरे पास अभी एक हांडी तेल है, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी आशा गई नहीं है, अभी आशा तेरी खत्म नहीं हुई है, अभी भी मिरेकल हो सकता है, अभी भी आश्चर्यकर्म हो सकता है, अभी भी आशा बाकी है। और बस उस स्त्री का विश्वास जब इस बात पे आ गया तो उसने अपने जीवन में मिरेकल पा लिया। उसे कहीं बाहर जाके ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ी। प्रभु के इस दास ने उसे उस चीज पे केंद्रित किया जो उसके पास थी। आज खुदा के लोगों, परमेश्वर चाहता है आप उसी चीज पे केंद्रित हो जो आपके पास है, पर विश्वास करें प्रभु इसी में बढ़ोतरी देगा। आपको जिस जॉब में रखा है परमेश्वर उसी जॉब में ब्लेसिंग दे देगा। आपको सकारात्मक रहना है, आपको विश्वास योग्य बने रहना है, आपको जिस फील्ड में परमेश्वर ने रखा है उसी में बरकत देगा। आपको सकारात्मक होना है, विश्वास योग्यता में बने रहना है। आपके पास है, कहीं बाहर जाके ढूंढने की जरूरत नहीं है कि लोगों से जाके कहें मुझे आशीषित करो, मुझे ब्लेस करो, मुझे ब्लेस करो। नहीं, आपका खुदा आपके पास है। बस वो ये चाहता है आप उन चीजों को देखना आरंभ करें जो पॉजिटिव आपके भीतर है, जो आपके पास है, उन पे केंद्रित हो जाएं और प्रभु का धन्यवाद दें। जब ये करना आरंभ करेंगे आप देखिएगा आपका मिरेकल आपके पास होगा, आश्चर्यकर्म आपके जीवन में होगा और प्रभु आपकी लाइफ में अद्भुत चीजों को करेंगे। हालेलुया। मेरा विश्वास है प्रभु के इस छोटे से वचन ने आपको आशीष दी है। आज से अपनी बरकत को बाहर मत खोजिए, प्रभु में खोजिए। प्रभु चाहता है आप उनको देखें, उन चीज़ों को देखें। आपको मालूम, जब वो यीशु के हाथों में पहुंचेंगी, जब यीशु के पास पहुंचाई जाएंगी, उस घड़ी आप बड़ा मिरेकल पाएंगे। प्रभु आप सबको बरकत दे, आशीष दे। आइए मैं और आप दुआ करें। परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करता हूँ आपके अनुग्रह और आपकी दया के लिए। प्रभु आपने प्रभु ये समय ठहराया कि हम उन चीज़ों को सीखें प्रभु जो आपकी ओर से। हमारा आश्चर्यक्रम, हमारा मिरेकल प्रभु हमारे पास है, बस हमें उस चीज़ को देखना है जो हमारे भीतर आपने रखी है, भले ही वो बहुत कम है प्रभु। एक छोटी सी ही नौकरी है, एक छोटा सा ही बिजनेस है, एक छोटा सा ही काम करते हैं प्रभु, लेकिन हम जानते हैं जो छोटा है वो बड़े में बदल सकता है और हमारे दुखों को मिटा सकता है। यदि आपके ऊपर भरोसा करके
आपके ऊपर विश्वास करके और आपकी आज्ञाकारिता में चलते हुए हम उस चीज में वफादार रहें, उस कार्य में वफादार रहें। प्रभु मैं चाहता हूं अपने लोगों को ये सिखा, तेरे लोग बरकतों को पाए, ये बढ़े, ये आशीषित हो, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।